भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सितंबर के 9 से 10 को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा बयान दिया है। गुटेरेस ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत मौजूदा भूराजनीतिक विभाजनों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान का भारत मंडपम विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे दुनिया के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बैठक शुरू होने से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने विश्वास व्यक्त किया है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार भारत यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि मौजूदा भूराजनीतिक विभाजन मिट जाए तथा विश्व नेताओं की महत्वपूर्ण सभा संभावित परिणाम के साथ संपन्न होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी G20 में लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी 9 और 10 सितंबर को G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व नेता भारत की यात्रा कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। गुतारेस ने जकार्ता में 13वें आसियान संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में कहा, मुझे विश्वास है कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि मौजूदा भूराजनीतिक विभाजन को दूर किया जाए और G20 संभावित परिणामों के साथ संपन्न हो सके। वह G20 के मेजबान के रूप में भारत से उनकी अपेक्षाओं के साथ साथ अफ्रीकी संघ EU को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में लाने के लिए नई दिल्ली के समर्थन पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ये हैं G20 के प्रमुख मुद्दे। भारत ने पिछले साल दिसंबर में वर्ष भर के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली और दिल्ली में इस समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी का प्रभाव, आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गरीबी सहित कई भूराजनीतिक चुनौतियों, असमानताओं के बीच हो रहा है। यही इस बार G20 के ये मुख्य मुद्दे हैं। गुटेरेस ने कहा कि चूंकि वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इसलिए कुछ सवाल हैं जो उनके लिए जरूरी होंगे। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला को आज की दुनिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें सुधार के बारे में एक स्पष्ट संदेश होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ऋण राहत और दीर्घकालिक रियायती धन तक पहुंच की स्थिति बनाना है, ताकि विकासशील देशों को कोविड-19, यूक्रेन में युद्ध और कई अन्य स्थितियों के प्रभावों से उबरने में सक्षम बनाया जा सके, जो कई देशों को कर्ज संकट के कगार पर पहुंचा रहा है। अफ्रीकी देशों को लेकर कही ये बात। गुटेरेस ने कहा कि कई देशों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें उनके पास अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की अफ्रीकी संघ के साथ बहुत ठोस साझेदारी है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के पास आज के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व की गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा, मैं एक अफ्रीकी देश की कम से कम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में उपस्थिति का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। मैं देख सकता हूं कि अफ्रीका की मजबूत भागीदारी के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है और निस्संदेह मुझे अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में देखकर बहुत खुशी होगी,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार में मुद्रा के नियंत्रण के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाई गई थी जो सोने की कीमत के बजाय डॉलर के मूल्य पर आधारित थी। इसे ही ब्रेटन वुड्स प्रणाली कहते हैं। G20 में दुनिया के 19 सबसे संपन्न देश और यूरोपीय संघ शामिल है।